नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है गजकेसरी योग। गजकेसरी योग के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, जाना होगा। कई वीडियो भी आए हैं, आपने देखे भी होंगे, बहुत सारी जगह पढ़ा भी होगा। लेकिन आज मैं जो कहने जा रहा हूँ इस योग के बारे में, वो थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है। आपने सुना होगा गजकेसरी योग ये महत्वपूर्ण राजयोग है, या तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि गजकेसरी योग जिसकी कुंडली में होता है वह जातक राजा जैसा सुख भोगता है। हटके इसलिए कहने वाला हूँ कि मेरी प्रैक्टिस में जितने भी जातक आए हैं जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है, उनके परिणाम के बारे में मुझे हमेशा द्विधा दिखी है। यानी जो सुना है, समझा है, वह नहीं देखा गया या नहीं पाया गया। इसके बारे में मैं अपना विश्लेषण आपके सामने पेश करता हूँ, आप देखें, समझें। परंतु इसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा, समझना होगा कि प्रैक्टिकल में जब आपकी कुंडली में या आपकी जानकारी वाली कुंडलियों में गजकेसरी योग होता है तो वह लोग क्या सही में राजा जैसा सुख भोगते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो आइए शुरू करते हैं गजकेसरी योग। सबसे पहले तो जानना चाहिए कि गजकेसरी योग कैसे बनता है। शास्त्रों में भी इसके लिए कुछ सिद्धांत लिखे गए हैं और सिद्धांतों में भी कुछ वेरिएशन है। तो सबसे पहला सिद्धांत ये है कि किसी भी जातक की कुंडली में, यानी कि लग्न कुंडली में, अगर चंद्र गुरु के साथ यानी युति में है, या तो गुरु से चौथे भाव में है, या तो सातवें भाव में है, या तो 10वें भाव में है, तो गजकेसरी योग कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत ये है कि यह योग राशि कुंडली के हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। सिद्धांत वही है कि चंद्र गुरु साथ में हो, या एक दूसरे से चौथे स्थान में, सातवें स्थान में और 10वें स्थान में हो। तीसरा सिद्धांत यह है कि गुरु से चंद्र पहले स्थान में, चौथे स्थान में, सातवें स्थान में या 10वें स्थान में हो तो यह गजकेसरी योग बनता है। लेकिन इसमें यह योग केंद्र में बनता है या केंद्र के बाहर बनता है, उसके लिए कोई प्रावधान दिया नहीं गया है। यानी कि कोई भी स्थान में यह योग हो सकता है। वैसे वर्षा जैसे पहले बताया, वैसे चंद्र से भी गुरु अगर पहले स्थान में, चौथे स्थान में, सातवें स्थान में या 10वें स्थान में हो तो यह योग बनता है। कुल मिला के एक दूसरे से पहले स्थान में, चौथे स्थान में, सातवें स्थान में और 10वें स्थान में दोनों ग्रह हो तो गजकेसरी योग कहा जाता है। और इसका परिणाम यह बताया गया है कि जिसकी भी कुंडली में गजकेसरी योग होता है वह राजा जैसा सुख भोगता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो धन वैभव उसके पास बहुत होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है और सारा सक्सेस उसे मिलता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था वीडियो की शुरुआत में कि प्रैक्टिकल में ये मुझे सही नहीं पाया गया है। बहुत से जातक जो आए हैं जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है वह इतने सुखी, धनाढ्य, सक्सेसफुल नहीं है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में तकलीफ़ें हैं, दुख है। और यह भी देखा गया है कि जब ज्योतिषी ने बताया कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है तो वह ज्योतिषों के पीछे घूमते रहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में यह राजयोग कब आएगा, कब सुखी होंगे, कब धनाढ्य होंगे, कब संपत्तिवान होंगे, कब सक्सेस मिलेगी। यानी कि
जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है वह जातक इतने सुखी या राजा जैसा सुख भोगने वाले नहीं दिखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका कारण होगा। जो मेरे ध्यान में आया है वह मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो कि हटके है। सबसे पहले तो हम ये ध्यान में लेंगे कि योग का नाम दिया गया है गज केसरी। गज यानी कि हाथी, केसरी यानी कि सिंह। आप जितना भी साहित्य पढ़े होंगे, देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि गज और केसरी यानी कि हाथी और सिंह में न तो दोस्ती पाई गई है न तो दुश्मनी पाई गई है, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ न्यूट्रल है। गज का प्रभाव सिंह पर नहीं होता और सिंह का प्रभाव गज पर नहीं होता। सवाल ये आता है कि जब योग का नाम जिस प्राणियों से दिया गया है वह प्राणी जब न्यूट्रल होते हैं तो इस योग का प्रभाव जो होना चाहिए वो नहीं दिखता। सवाल ये है कि शायद राजयोग का जो शब्द है उसका विश्लेषण हमने सही नहीं किया हो। अब देखो तो जो राजा होता है उसकी अपनी खुद की ज़िंदगी कोई नहीं होती, उसकी प्राइवेसी नहीं होती। वह अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से नहीं जी सकता क्योंकि उसको कारभार चलाना होता है। राजा प्रजा का ध्यान रखता है, उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी है, उनका खान पान रहना यानी रोटी कपड़ा और मकान सबको मिले, प्रजा खुशी रहे, उसके लिए सारे कार्य करने होते हैं और पूरा समय इसी कार्यों के पीछे चला जाता है। उसको अगर खुद को लगे कि मुझे अपने लिए कुछ समय निकालना है तो वो नहीं निकाल सकता, यानी उसका अपना जीवन दूसरों के लिए ही होता है। दूसरों का ध्यान रखना, पालन पोषण करना, संरक्षण देना आदि आदि। तो जिस जातक की कुंडली में गजकेसरी योग होता है उसका जीवन भी ऐसे ही होता है कि वह अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, अपने लिए कोई समय नहीं निकाल सकता, लेकिन अपने कुटुंब के लिए, उसको ध्यान रखने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित करना होता है। कुल मिला के मेरी समझ में यह राजयोग होना चाहिए। अब दूसरा कारण, पराशर के सिद्धांत देखे जाए तो उन्होंने ये कहा है कि केंद्र स्थान के ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ है, दोनों सिद्धांत अलग है लेकिन मैं एक में ही बता देता हूँ कि केंद्र के शुभ या अशुभ ग्रह फल स्पेसिफिक नहीं देते। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर केंद्र स्थान में यह राजयोग होता है तो उसका फल नहीं मिलना चाहिए पराशर के सिद्धांत के अनुसार। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि चंद्र फास्ट मूविंग प्लेनेट है, झड़पी गति से आगे चलता है, और क्योंकि गुरु से 4 स्थान में हो यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान में, तो यह योग होता है। यानी इस योग का बनना बहुत बार हो सकता है, जल्दी जल्दी हो सकता है। चंद्र एक राशि में करीबन 1.25 दिन तक रहता है और अगर 4 स्थान उसको शिफ्ट होना है तो उसे 8 या 10 दिन लगते हैं। तो हर 10वें दिन गजकेसरी योग का होना मुनासिब है। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर इतनी सारी कुंडलियों में गजकेसरी योग होता है तो क्या सारे के सारे राजयोग का फल प्राप्त कर सकते हैं, यानी सारे के सारे धनाढ्य हो सकते हैं, पैसेदार हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, सारे के सारे सुख उनके जीवन में हो सकते हैं क्या? और जैसे पहले बताया था, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ऐसी कुंडलियाँ ध्यान में आई हो या देखी हो या अब देखते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि तो गजकेसरी योग का सही में राजयोग जैसा फल मिलता है या नहीं। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी ज्ञान बढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है आप ज़रूर से इसका जवाब दीजिए कमेंट में जाके। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते।